हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कपूर क्लासेस। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जिसमें मैं आपको करा रहा हूँ न्यू स्पेशल सीरीज। ठीक है, ये सीरीज आपके यूपी बोर्ड्स एग्जाम 2026 के लिए है, जो ये सीरीज आपको सिखाएगी हिंदी से इंग्लिश बनाना। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से वॉच करें, चीज़ों को समझें। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपको हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखना है तो ये सीरीज आपको शुरू से लेकर जब तक हम लास्ट करेंगे जब तक आपको वॉच करनी है। ठीक है, अगर ये सीरीज आपने अच्छे से वॉच कर ली तो आप हिंदी से इंग्लिश बनाना खुद ब खुद सीख जाएंगे। ठीक है, आपको पता ही है हमारा चैनल आपके लिए प्रोवाइड करा रहा है क्लास नंबर 10th का ऑल सब्जेक्ट का प्रिपरेशन और क्लास नंबर 12th का इंग्लिश में आपको करा ही रहा हूँ। ठीक है, तो आप चैनल को ऐसे ही वॉच करते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए शेयर। अगर आप चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं बिना देरी करते हुए टॉपिक की तरफ। जो टॉपिक आज रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको यूज ऑफ इट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छा सिखाएंगी, तो आप अच्छे से सीखते रहिए। अगर आपने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सीख ली तो आप स्टोरीज बनाने में बन जाएंगे मास्टर। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं बिना देरी करते हुए टॉपिक की तरफ। एक बार बता देते हैं आपको, आज ये सीरीज जो है इसका पार्ट नंबर 16 रहेगा और ये क्लास जो क्लास है जो चल रहा है ये क्लास नंबर 12th की सीरीज चल रही है और इसको क्लास नंबर 10th के बच्चे भी वॉच कर सकते हैं। वैसे तो ये यूपी बोर्ड्स के लिए है, ये यूपी बोर्ड्स के लिए है जो बच्चे 2026 में इस एग्जाम में फाइट करेंगे। ठीक है, और ये सीरीज जो न्यू स्पेशल सीरीज है ये बच्चों को सिखाएगी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना। ठीक है, तो आइए कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि चीज़ें हैं आज हमें सीखना है, यूज ऑफ इट सीखना है। ये बहुत ही कमाल का या मैजिक वर्ड होता है कि जहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ये मैजिक वर्ड होता है जहां पर कोई सब्जेक्ट नहीं होता ना, ये खुद वहां आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको मैजिक वर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, कुछ इसके बारे में कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ मेंशन करता हूं, उन चीजों को आप अच्छे से देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक नोट लिख देता हूं ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ पाए। कह सकते हैं जिन वाक्यों में मौसम समय तथा दशा का ज्ञान हो तो ऐसे वाक्यों में इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये बात समझ में आ गई। अगर आपको किसी वाक्य में मौसम के बारे में जानकारी है, समय के बारे में जानकारी है और कोई और अन्य दशा है तो ऐसे वाक्यों में हमें इट का प्रयोग करना होता है। ठीक है, एक और बात लिख देता हूं, जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है तो वहां इट सब्जेक्ट बना लेते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होगा तो वहां पर क्या होगा, सब्जेक्ट इट बना लेंगे। ठीक है, अच्छा, वाक्य में इट के अनुसार वर्ब आती है। किसके अनुसार आती है? इट के अनुसार वर्ब आती है। जो भी हमें वर्ब लेना है वो इट के अनुसार ही वर्ब आएगी। ठीक है बच्चों, और क्या होता है,
कि जब वाक्य के अंत में है, हो और हूं, है, हो, हूं दिया हो तब इज का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं। आपकी बात समझ में आ गई? अगर वाक्य के अंत में है, हो आएगा तो आपको लगाना है इज। ठीक है। तथा, था, थी, थे, साथी थे, आए तो वॉज लगाते हैं। जब साथी थे रहेगा तो आपको वॉज लगाना है। तथा होगा, होगी, होंगे, आए तो होगा, होंगी, होंगे, आए तो विल बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, विल बी का प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत सारी बारीकी चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी है का भी बता दिया है, था का भी बता दिया, और होगा, होगी, होगा का भी बता दिया है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से वॉच करते रहिए और इनका प्रयोग आप समझते रहिए। ठीक है। तथा ऐसे वाक्यों में इट सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ऐसे वाक्यों में इट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। ठीक है। चाहो तो मैं इसका एक स्ट्रक्चर भी बना सकता हूं आपके लिए, ताकि आप स्ट्रक्चर को आसानी से कर पाओ। ठीक है। तो स्ट्रक्चर बना देते हैं इसका एक। सबसे पहले आपको लेना है इट प्लस, फिर लेना है इज या वॉज, या लेना है विल बी। ठीक है बच्चों। प्लस फिर लेना है आपको टाइम, जो भी दे रखा हो आपको, फिर लेना ओ क्लॉक, अगर समय बताना है तो। ठीक है। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनेगा और बहुत सारी चीजें हैं इसमें समझने के लिए, और आपको पता ही है। अब हम कुछ प्रैक्टिस के तौर पर सेंटेंस लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि हमें कैसे कैसे बनाना है। एग्जाम्पल बनाते हैं कि आज रविवार है। क्या है? आज रविवार है। तो आप इसको बनाएंगे, मतलब पीछे क्या आ रहा है आ रहा है बच्चों। तो सबसे पहले आपको लिखना है इट, फिर है तो इज। ठीक है ना, इट हो गया, इज आ गया। इट इज संडे, इट इज संडे, और कब है? आज, टुडे। सही है बच्चों, एक तो ये हो गया। अगला सेंटेंस हम बनाएं कि कल सोमवार होगा। कल सोमवार होगा। क्या होगा बच्चों? सोमवार होगा। ठीक है। अब इसको बनाना है हमें, तो हम कैसे बना सकते हैं? अब इसमें क्या आ रहा है? होगा आ रहा है। तो सबसे पहले लगाना है इट, फिर लगाना है विल बी। इट विल बी मंडे, इट विल बी मंडे। और कब होगा? कल होगा आने वाला, मतलब टुमारो। ठीक है बच्चों, टुमारो। इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। अब क्या करें कि कल शनिवार था, मैं लिख देता हूं, कल शनिवार था। ठीक है। अब तीनों हो जाएगा इसमें। कल शनिवार था, तो आप लिख सकते हैं, था आ रहा है इसमें, तो आप लिखेंगे इट वॉज सैटरडे, इट वॉज सैटरडे। और कल की बात है, बीता हुआ कल है, पास्ट की बात है, तो यस्टरडे, यस्टरडे। ठीक है बच्चों। इस प्रकार से ये तीनों सेंटेंस आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है। अब हम बात करें कि अगर सेंटेंस में समय आ जाए तो कैसे बनाना है। कह सकते हैं कि
अभी 7 बजे हैं। क्या? अब 7 बजे हैं। कितने बजे हैं? 7 बजे हैं। ठीक है, अब 7 बजे हैं, 7 बजे हैं। ठीक है बच्चों, समय की बात आ गई। अब तो सबसे पहले लिखना है आपको इट, फिर लिखना है इज, है तो इज, इट इज 7, इट इज 7 ओ क्लॉक, इट इज 7 ओ क्लॉक। और अब की बात है तो नाउ, इट इज 7 ओ क्लॉक नाउ। अगला सेंटेंस हम और भी ले सकते हैं, जैसे अगर किसी नेगेटिव का ले लें कि आज आज बारिश आज बारिश नहीं होगी, आज बारिश नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें नहीं आ गया तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इट लेना है और फिर लेना है विल, और विल के बाद लेना है नॉट और फिर लेना है बी। तो इट विल नॉट बी रेन, इट विल नॉट बी रेन। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि सुबह 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 से बारिश नहीं हो रही है, सुबह से बारिश नहीं हो रही है। ठीक है, अब रही है आ रहा है, इसमें कंटिन्यूअस का वाक्य हो गया ये। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इट इट, अब ये है हो रही है तो इट हैज बीन, तो टेंस बदलगा, इट इज हैज बीन। ठीक है, इट हैज नॉट बीन, क्योंकि नहीं है इसमें, क्या है इसमें, नहीं है, तो इट हैज नॉट बीन। अब वर्षा हो रही है, रेनिंग। ठीक है बच्चों, रेनिंग सुबह से नहीं हो रही है। ठीक है, तो आपको लगाना है सिंस मॉर्निंग। क्या लगाना है, सिंस मॉर्निंग लगाना है। इस प्रकार से आप सेंटेंसेस को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, अब हमें कुछ और सेंटेंस बनाते हैं, जैसे जैसे राम राम नहीं, कल मेरा जन्म दिवस है, कल मेरा जन्म दिवस है। ठीक है, तो आप इसको बना सकते हैं, इट इज, इट आ गया और इज आ गया, इट इज माई बर्थ, इट इज माई बर्थडे, कब है, कल है, यस्टरडे, यस्टरडे। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे वाक्यों को आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स बनाए हैं आपके लिए, और आप इनकी करिए प्रैक्टिस। ठीक है, अब कुछ और इसके अलावा कुछ अन्य चीजें होती हैं, आपको ये चिंता नहीं करनी है। अगर सपोज दैट शुरू में क्या आ गया कि क्या आज शुक्रवार है, देखो इंटरोगेटिव आ गया, जैसे क्या आज शुक्रवार है, शुक्रवार है, तो आपको चिंता नहीं करनी है कि अब ये क्या हो गया, ये इंटेरोगेटिव हो गया, पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा। तो अब क्या आ रहा है, तो मैंने आपको बार बार बताया है कि क्या शब्द आएगा उसके सामने उसका स्पेलिंग नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको है का स्पेलिंग लेना है, क्या लेना, इज लेना है, क्या लेना, इज, और फिर लगा देना इट, क्या लगा देना, इट लगा देता है। तो इज इट, इट इज फ्राइडे, इट इज फ्राइडे। उसके बाद आज की बात है टुडे, आप लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, कह सकते हैं इज इट फ्राइडे टुडे, क्या आज शुक्रवार है। तो क्या शब्द का स्पेलिंग नहीं लगाते हैं, उसके स्थान पर एचवी का प्रयोग शुरू में किया जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, अब कुछ चीजें मैंने और मेंशन की हैं, उनको आप बहुत अच्छे से समझें। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसमें बड़ा, अगर आपको समय बताना है तो कुछ वर्ड मीनिंग्स आपको बहुत अच्छे से याद करने पड़ेंगे, चीजों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो सारी चीजें आपको सिखाएंगी समय बताना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं या फिर जो भी लोग होते हैं, इंग्लिश में जब समय बताया जाता है तो उन्हें बड़ी दिक्कत होती है कि हम समय को किस प्रकार से बताएं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखिए हाफ पास्ट, हाफ पास्ट को
बोला जाता है साढ़े। क्या बोला जाता है? साढ़े बोला जाता है। जैसे कोई कह दे कि 5:30 बजे हैं, 5:30 बजे हैं, ठीक है। उसके बाद ये बज चुके होते हैं, 1:45 आ जाए तो इसका मतलब होता है पौने, कह सकते हैं 3:45 बजे हैं, 3:45 बजे हैं, 4:45 बजे हैं, 6:45 बजे हैं, इस प्रकार से कुछ वाक्य होते हैं, ठीक है। ये बजने वाला होता है, ये बजे नहीं होते, बजने वाला होता है, ठीक है। कि साहब अब बजा नहीं, पूरा नहीं हुआ है, अब बजेगा। 1/4 होता है सवा, ये बज चुका होता है, कह सकते हैं 1:15 हो रहे हैं, इसका मतलब सवा बज रहा है। और 2:15 हो रही है, इसका मतलब होता है कि 2:15 बज रहा है, ठीक है। उसके बाद पास्ट ज्यादा के लिए आता है, टू कम के लिए आता है, ठीक है। कुछ और चीजें मैंने मेंशन की हैं कि क्वार्टर जो होता है ना वो 4 टाइम होता है। कितना होता है? 4 टाइम। कह सकते हैं कि अगर मिनट्स को हम, जैसे मैंने यहाँ लिखा है क्वार्टर के बारे में कि 1/4 होता है, और 1 घंटे में 60 मिनट होती है, आपको पता ही है, ठीक है। अगर 60 को 4 बार डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। कितना आएगा? 15। तो कह सकते हैं क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट्स, ठीक है। क्वार्टर पास्ट का भी 15 मिनट्स ही रहेगा। हाफ टू का मतलब होता है, हाफ टू का मतलब 1/2, इसका मतलब है पूरा आधा, 30 मिनट्स, ठीक है। हाफ पास्ट सेम रहेगा, उसके बाद क्वार्टर का 1/4 होता है और 15 मिनट्स रहता है, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको और बनाते हैं बारी बारी से। लिखा है 1:45 बजा है। कितने बजा है? नंबर डाल देता हूं, 1 2 3 और 4 सेंटेंसेस हैं, इनको बनाते हैं, ठीक है। 1:45 बजा है। अब मैं यहाँ एक नंबर बनाऊंगा, ठीक है। 1:45 बजा है और आपने देखा 1:45, पौने की स्पेलिंग ये है, तो आपको सबसे पहले लिखना है इट, फिर लिखना है इज, लिख दिया इट इज। अब लिखना है 1/4, क्या लिखना है? 1/4, इट इज 1/4। अब कितने बजा है? 2 बजा है। इट इज 1/4 2 o'clock, 2 o'clock। इस प्रकार से आप इसको बता सकते हैं। अगर कोई पूछे आपसे कि 1:45 बजा है और आपको किसी को बताना हो तो आप बता सकते हैं इट इज 1/4 2 o'clock, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से बना सकते हैं। अगला लिखा है 5:30 बजा है। नंबर 2 पे लिखा है 5:30 बजा है। तो देखिए साढ़े का स्पेलिंग ये रहा, हाफ पास्ट। तो आप लिखेंगे इट इज, इट इज। अब क्या लिखना है? हाफ पास्ट लिखना है, हाफ पास्ट। इट इज हाफ पास्ट। अब क्या दे रखा है? 5, तो लिखेंगे 5 o'clock। इस प्रकार से बोल सकते हैं इट इज हाफ पास्ट 5 o'clock, ठीक है बच्चों। अब बात करें पॉइंट नंबर 3 की। 3 पे क्या दे रखा है? 3:15 बजे हैं। अब सवा का स्पेलिंग मैंने यहां लिखा है आपके लिए, क्वार्टर पास्ट। तो आपको लिखना है इट इज, इट इज क्वार्टर, इट इज क्वार्टर पास्ट। क्या लिखना है? इट इज क्वार्टर पास्ट। और क्या दे रखा है? 3 दे रखा है। क्या दे रखा है? 3 बजा है। तो लिख सकते हैं 3 o'clock। आप इसको बोल सकते हैं इट इज क्वार्टर पास्ट 3 o'clock, 3:15 बजा है। अगला सेंटेंस हमने लिया है 4:10 हैं। 4:10 हो रहे हैं बच्चों। तो क्या है? क्या है ये? पास्ट है। तो मतलब ज्यादा समय हो रहा है, 4:10 हैं। तो आपको क्या बनाना है? इसको बनाना, चलो आप बनाइए, इसको बनाइए आप इस सेंटेंस को। ये आपके लिए होमवर्क है। क्या है ये? होमवर्क है आपका। तो आप इसको बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बनाकर इसको सेंड करें, ठीक है। अगर आपका सेंटेंस सही होगा तो मैं आपको लाइक दूंगा, अगर सही नहीं होगा तो मैं सही कमेंट करके आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो आप चीजों को ऐसे ही समझते रहिए, चीजों को देखते रहिए, क्योंकि चीजें जब आप देखोगे तब आप सीखोगे, ठीक है। और सबसे पहले आपको करनी है दवा की प्रैक्टिस। आपके पास जो भी बुक होगी उसमें यूज ऑफ इट होगा, ठीक है। तो बाकी इट्स के मैंने सारे रूल्स आपको बता दिए हैं। जैसे मौसम सुहावना होगा, आप बना सकते हैं इट इज प्लीसेंट, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें इसमें इंक्लूड हैं। और ये एक मैजिक वर्ड होता है, जहां कोई सब्जेक्ट नहीं होता वहां कूद के आ जाता है, इसी को सब्जेक्ट मान लिया जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे सेंटेंस को बनाना सीखें, और मैं कहता हूं कि अगर इस चीजें आप सीख गए तो आप बहुत आसानी से बनाना सीख जाएंगे। क्योंकि कुछ स्टोरीज में इस प्रकार के भी सेंटेंस आ जाते हैं जिनमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, तो हमें उन्हें कैसे बनाना होता है। तो चीजों को बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश करिए, चीजों को समझिए,
और अगर आपको चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं तो आपको एक काम करना है, सबसे इम्पोर्टेंट, कि वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करें, ठीक है। अगर वीडियोस अच्छा लगता है तो लाइक करें और कमेंट करें मुझे, ठीक है, ताकि मुझे मालूम पड़े कि हाँ आप अच्छे से देख रहे हैं और आपको वीडियोस अच्छा लगा है। अगर वीडियोस में कोई कमी है तो भी कमेंट करें और मुझे बताएं कि सर आपने यहाँ कमी की है, तो मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है बच्चों। तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।